हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के विन पे। दोस्तों 18 मार्च है और आज के डू यू नो सीरीज़ वाले वीडियो में हम लोग कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में जानेंगे जो आज़ादी के पहले हुआ था और कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी। तो इस पे आपको अपना नॉलेज देखना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी, तो उसको लेके यहाँ पे सवाल हैं 10, जिसका आपको जवाब देना है और देखना है कि कितना आपको याद है। पहला क्वेश्चन है, साल 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आर बी घोष 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। इसी साल क्या हुआ था, कांग्रेस दो धड़े में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ये तो आप जानते हैं। नरम दल वाले आर बी घोष को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और गरम दल वाले वो बनाना चाहते थे किनको? लाला लाजपत राय को, जो लीडर थे गरम दल के। तो 1907 का अधिवेशन जो सूरत में हुआ था, इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था, इससे आप याद रख सकते हैं। इसी अधिवेशन में दो दल, कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ये पहले भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी, जगह नाम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और इन्होंने जब लंदन में रह रहे थे तो उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की संस्थाएं की स्थापना की थी। दो याद रखिएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात हो रही है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता था, और इन्होंने 1905 में जो बनारस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। तो 1905 में बनारस में हुआ। अभी जो हम लोग ने पढ़ लिया ये इम्पोर्टेंट है। ये पहले एक शिक्षक थे। 1889 में पहली बार इन्होंने इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया था। यानी सबसे पहले 1889 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 1889 में, और 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किया था इन्होंने। तो 1905 बनारस याद रहेगा आपको। और प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1907 के ऊपर में हम लोग ने बात की थी जो सूरत में हुआ था, और प्रेसिडेंट थे आर बी घोष। रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, और कहाँ किए थे? तो दोस्तों 1916 में लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ में दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। अंबिका मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, अंबिका मजूमदार 1916, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ अपनी अधिवेशन आयोजित किया था। इसी समय मुस्लिम लीग ने भी अपने आयोजित लखनऊ में किया था। जहां कांग्रेस ने किया वहीं पे मुस्लिम लीग और दोनों में समझौता हुआ था, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। 1916 कहाँ पे? लखनऊ में। किसने अध्यक्षता की? अंबिका मजूमदार ने। और क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, क्योंकि लड़ाई कमज़ोर पड़ रही थी आज़ादी के अगेंस्ट, जब दोनों ये अलग अलग हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन है, अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन में इनमें से किसका प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में,
कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में तो 1916 में ही हुआ था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस से समझौता हुआ था, लेकिन 1907 में जो कांग्रेस से अलग हुए थे गरम दल और ये नरम दल जो अलग अलग हो गए थे, इसी अधिवेशन में एक साथ आए थे, लखनऊ वाले अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था। और इनको एक साथ लाने में एनी बेसेंट का योगदान था, एनी बेसेंट और तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। और इन्होंने, एनी बेसेंट ने क्या चालू किया था, होम रूल, याद होगा आपको, इन्होंने शुरुआत की थी और तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये थे मौलाना हसरत मोहानी। जो 1921 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। और जो मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था इसी अधिवेशन में, स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। इसलिए ये अधिवेशन जो अहमदाबाद का 1921 में हुआ था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1929 में जो लाहौर में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मानने का निर्णय भी लिया गया था, 26 जनवरी को, इसी लाहौर वाले अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1929 में, 1929 में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था उसको मंजूरी दिया गया था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कुछ लोगों के विरोध के फलस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट लाइन है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। तो ये था 1931 का अधिवेशन जिसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। कौन सा अधिवेशन था ये? कराची अधिवेशन। इसी अधिवेशन से अगला क्वेश्चन संबंधित है, 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये पंडित नेहरू, वकील भी थे, पंडित नेहरू ने तैयार किया था। और इनके सहयोगी थे एम.एन. राय। इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता किसने ये मूल अधिकार को ड्राफ्ट किया था? तो नेहरू जी ने। किसने सहयोग दिया था? एम.एन. राय ने। और किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। और कब हुआ था कराची अधिवेशन? 1931 में। और कौन इसके ये थे अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साल 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। साल 1906 जो कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, साल 1906 में ही अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में बंटवारे की स्थिति आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने के बाद संभावित विभाजन उस समय टल गया था। उसी समय नरम दल और गरम दल बंटना चाहते थे, उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो लेकिन दादा भाई नौरोजी के नाम पे सब लोग सहमति दे दिए, इसलिए 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तो अच्छा है दोस्तों, आपका कुछ रिवीजन हो गया होगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों एक अपडेट, यदि आज जिसको भी KSC के लिए IVR कॉल आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा कि मैं वीडियो बना के सबके साथ शेयर कर सकूं, जो सबको काम आ सके। तो वीडियो पसंद आए और लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।